आज स्टार्ट करते हैं PYQ सीरीज़, है ना। थ्योरी हमने कर लिया था, ये पार्ट 1 रहने वाला है और जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ थर्मल एक्सपेंशन ही करने वाले हैं। पार्ट 2 में हम इलास्टिसिटी कर देंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन। अबाउट 34 क्वेश्चन हैं हमारे थर्मल एक्सपेंशन के, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रास वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, ठीक है। ब्रास वायर जो है वो 2 मीटर का है, ठीक है। तो कोई वायर है और सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो को आप 1.5x पे देख सकते हैं या 2x पे देख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने से पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लेना है, क्योंकि खुद से ट्राई करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ ली है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन को देखते हैं। इसका जो लेंथ दे रखा है वायर का वो 2 मीटर दे रखा है, ठीक है ना। और जो रेडियस दे रखा है वो 1 मिलीमीटर दे रखा है, ठीक है, जिसको हम 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। और अगेन इससे एरिया भी निकाला जा सकता है। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है। और देखो ज़रा, और फिर क्या बोला है, हेल्ड टॉट बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट्स। सो कोई 2 रिजिड सपोर्ट के बीच में ये रॉड जो है, वायर जो है वो फंसा हुआ है, ठीक है। इनिशियली इट वॉज कूल टू टेम्परेचर -43 डिग्री सेल्सियस, क्रिएटिंग अ टेंशन T इन द वायर, ठीक है ना। तो टेंशन T क्रिएट किया था, ठीक है, टेंशन T क्रिएट हुआ था, ठीक है ना। तो वायर पे -43 डिग्री सेल्सियस पे द टेम्परेचर टू द विच द वायर हैज़ टू बी कूल्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टेंशन इन इट टू 1.40, ठीक है ना। तो हमें टेम्परेचर बताना है वायर का कितना और कूल कर दें जिससे जो टेंशन है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। सो हमने किया क्या है, हमने सिंपली डेल्टा T जो टेम्परेचर है, डेल्टा T कितना किया है हमने, 40, 50, 60, 70, है ना। हमने डेल्टा T 70 किया है, सही है ना। चलो, मतलब टेम्परेचर माइनस में होगा ऑफ कोर्स, बट हम क्या करते हैं, डेल्टा T को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेके उसका मॉड लेके चलते हैं अभी, ठीक है। फिर हम क्या बोल रहे हैं भाई साहब, फिर हम बोल रहे हैं कि जो हमारा लेंथ इतना था, ठीक है ना, और डेल्टा T की वजह क्या हो जाएगा, लेंथ घट जाएगा। नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि रिजिड सपोर्ट के बीच में है। इसका मतलब टेंशन क्या हो रहा होगा, टेंशन निकल रहा होगा, है ना, टेंशन आ रहा होगा। मतलब ये जो यहाँ का जो वॉल है वो यहाँ पर टेंशन लगा रहा होगा, मतलब टेंशन के रिस्पेक्ट में अपोजिट रेसिस्टिव फोर्स लगा रहा होगा, और इससे क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा एंड स्ट्रेन भी जनरेट हो रहा होगा, सही है। अब देखते हैं हम बोलने क्या वाले, ठीक है ना। देखिए हमें क्या करना है, टेंशन फाइनल जो है हमें 1.40 निकालना है। देखो इस डेल्टा T पर क्या आया, इस डेल्टा T पर हमारे को टेंशन T आया। अच्छा, अब टेम्परेचर और टेंशन के बीच में हमें रिलेशन चाहिए। तो हमें पता है टेंशन और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन जो कि होता है टेंशन पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, टेंशन पर यूनिट एरिया डेल्टा L/L जो होता है वो ये होता है यंग्स मॉडुलस। और यंग्स मॉडुलस सेम ही रहेगा, ठीक है, सेम ही रहेगा, ऑफकोर्स सेम रहेगा। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, अब देखो ज़रा, डेल्टा L/L को लिखने का तरीका यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखो डेल्टा L/L को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एट टेम्परेचर T मतलब क्या, एट टेम्परेचर -43 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, डेल्टा L/L, सही है। अप्रॉक्सीमेशन लेके चलते हैं, जो कि होगा अल्फ़ा डेल्टा T, है ना। तो अल्फ़ा और डेल्टा T होगा जो कि कितना है, 70 है, ठीक है। डेल्टा L/L फाइनल जो कि टेम्परेचर T पे होगा, जो कि यहाँ पर बन रहा होगा T' पर, ठीक है। तो ये होगा, तो ये कितना आएगा, अल्फ़ा कितना, अल्फ़ा T', ठीक है, प्लस 27, सही है। अब देखो आप टेंशन एरिया दोनों में सेम ही है, तो एरिया निकालने की जरूरत भी नहीं है। लेंथ अपन डेल्टा L/L, तो ये टेंशन अपॉन अल्फ़ा 70 इज इक्वल्स टू 1.40 अपॉन अल्फ़ा T' प्लस 27, सही है। ये और ये कटा,
ये और ये कटा, ये यहाँ आया, तो 14 इंटू 7 और टी डैश प्लस 27 आ गया। ठीक है, टी डैश जो होगा वो ये मल्टीप्लाई करोगे, 7 4 जा 28, 2 ऊपर 7 98 माइनस 27 कितना आता है। यहाँ टी डैश जो होगा नेगेटिव होगा ऑफकोर्स। यहाँ देखो कितना आ रहा है 1, और कितना आ रहा है 71, माइनस 71 आएगा आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन होगा सही। क्लियर है क्वेश्चन, है ना? डाउट आता है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से उस पर वीडियो बना दूंगा, है ना? ना ये सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है एल्यूमिनियम एंड स्टील रॉड है हैविंग सेम लेंथ। ठीक है, तो एक एल्यूमिनियम रॉड है और एक स्टील रॉड है। ठीक है, सेम लेंथ एल है तो ये भी एल है। क्लियर है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, ए है तो ए है। ठीक है, जॉइन टू मेक टोटल लेंथ ऑफ 120 सेंटीमीटर, मतलब दोनों को जॉइन किया जा रहा है, मतलब ये ऐसा और फिर यहाँ से फिर ये ऐसा। क्लियर है, क्लियर है ना? फिर क्या कह रहा है, ये जो पूरा लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, मतलब ये 60 होगा एक और एक 60 होगा। क्लियर है, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द एल्यूमिनियम एंड स्टील दे रखा है रिस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ दिस कंपोजिट रॉड व्हेन इट इज टेम्परेचर इज रेज टू। ठीक है, तो टेम्परेचर फाइनल जो है, ये इनिशियल है, फाइनल जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब डेफिनेटली डेल्टा टी दे रखा है ना तुमको 70। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास है ना, क्या क्या है ऑप्शन, तुम्हारे पास ये है भाई साहब कि ये जो स्टील वाला है और एल्यूमिनियम वाला है वो दोनों ही इंक्रीज़ कर जाएंगे। अच्छा, अब मैं बोलूँगा लेंथ ऑफ द कंपोजिट रॉड व्हेन टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड। सो जो लेंथ फाइनल ऑफ स्टील निकालोगे और एल्यूमिनियम अलग अलग निकालोगे तो भी आंसर आ जाएगा ना? सही है, बोलो आ जाएगा। या फिर तुम दोनों के अल्फ़ा के नेट निकाल लो और अल्फ़ा नेट निकालने के बाद क्या कर सकते हो, तुम बना सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, देखो समझो बात को, एक सेम लेंथ का है ना दोनों, तो अगर ज्वाइन किया गया और 120 सेंटीमीटर का बन रहा है, समझ रहे हो तुम, 120 सेंटीमीटर बन रहा है, मतलब 60-60 ही हुआ होगा गारंटी। तो अगर 60-60 ही हुआ होगा तो मैं ऐसे ही बना देता हूँ, तो सेंटीमीटर में ही निकालना है। तो 60 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, तो अल्फ़ा ऑफ स्टील लेते हैं और फिर डेल्टा टी लेते हैं, तो 24 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 70, और ऐसे ही एल फाइनल, ये 1 स्टील का ले लो और ये एल्यूमिनियम का ले लो, ये होगा 60 इंटू 1 प्लस 1.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 गुने 10⁻⁻6 इंटू 70। दोनों को ऐड करना तो 60 कॉमन और ये पूरा ऐड हो जाएगा, तो 2 प्लस ये भी ऐड हो जाएगा, तो कितना होगा 7 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 36। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा लेंदी है ना, तो इसको अलग से सॉल्व करते हैं। वेट, सो सॉरी फॉर दैट, लाइक, है ना इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको खोल लेते हैं। तो ये होगा 120 प्लस 7 6 जा 42 इंटू 10⁻⁻4, ये था और ये ऐसा था, तो हमने इसको ऐसा लिख दिया। ठीक है, इंटू 36। ठीक है, 42 इंटू 36 करते हैं, 6 2 12, 1 ऊपर 24 25, 8 2 6 4 12, और यह आएगा 2 1 4 1 5 1 1512, यह आएगा 120 प्लस 1512, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो यह आएगा 120.1512, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20.15, और जो कि ये ऑप्शन है करेक्ट है। आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन। सो दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर सेट, सो हमने रेक्टेंगुलर सेट बनाना है। ओह सॉरी फॉर ऑल दिस, ये देखो रेक्टेंगल सीट बना दिया हमने ऑफ सॉलिड मटेरियल, और लेंथ दे रखा है 9 सेंटीमीटर और विड्थ दे रखा है 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा इज दिस। ओके, सो अल्फ़ा दे रखा है तुम्हारे को, ठीक है ना, अल्फ़ा दे रखा है। फिर मैं बोल रहा हूँ एट रूम टेम्परेचर
एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। द mass of seat m is equals to 0.1 kg and the specific heat capacity Cv is equals to this. If the amount of heat supplied to the material is this, then change in area of the rectangular sheet. क्लियर है? सो देखो है क्या, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो समझेगा। ये रेक्टेंगुलर शीट दे रखा है, इसका एरिया निकाल सकते हैं अपन, सही है। अल्फ़ा दे रखा है, सही है। रूम टेम्परेचर और 1 एटॉमिक प्रेशर पे ही अल्फ़ा दे रखा है, ठीक है। फिर मास दे रखा है शीट का, मास दे रखा है 0.1 kg, एरिया दे रखा है 9 × 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जिसको हम अबाउट 36 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, सही है। फिर Cv दे रखा है, ठीक है, 900 जूल पर kg केल्विन, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द मटेरियल इज दिस, ठीक है ना। सो 8.1 × 10⁻²⁴ जूल इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी, ये होगा। अच्छा, डेल्टा टी कितना है ये बता दो। सो डेल्टा टी कितना है, रूम टेम्परेचर पे दे रखा है ना, तो डेल्टा टी भी निकालना है, ठीक है। डेल्टा टी भी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इन एरिया भी निकालना है, ओके। जो डेल्टा ए होगा वो कितना होगा बताना, वो होगा, देखो वो होगा ए अल्फ़ा डेल्टा टी, ये होगा, ठीक है। यही होगा जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, जो हमें चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम एन भी निकाल सकते हैं, एन भी निकाल सकते हैं। बट थिंग इज दैट ये जो हीट है, हीट NCV डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पर समझो जरा, यहाँ पर हम गैस की बात नहीं कर रहे, रेक्टेंगुलर शीट की बात कर रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर शीट में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या करेंगे हम, ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। समझाना है तुमको। ओके, सोचो। तुम एक्चुअली में ना निकाल ही दो यार, ऐसे डेल्टा टी ही निकालना है एक्चुअली तुमको भी, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी पॉज पे रखते हैं, मैं इसको क्या कर पॉज पे रख रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। फिर आएंगे और फिर बनाएंगे, ठीक है। 4th क्वेश्चन देखो, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 50 ओम, द टेम्परेचर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द टेम्परेचर, ये अभी पढ़ा नहीं है हमने, ठीक है, तो इसको अभी हटा देना है, ठीक है। ये ओम्स लॉ वाले बेस्ड है, तो ये 12th में पढ़ेंगे अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ, ये भी नहीं पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी ना। ये देखो स्टील रॉड दे रखा है, स्टील रॉड है, ये देखो स्टील रॉड दे रखा है, 1 मीटर है, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर दे रखा है, डेल्टा टी 200 दे रखा है, विदाउट बीइंग अलाउड टू एक्सटेंड और बेंड, ठीक है ना, ठीक है ना। मतलब एक्सटेंड भी नहीं हो रहा है, डेल्टा एल 0 है, ठीक है। मतलब अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू एल जो है वो 0, ऐसा क्यों, क्योंकि फोर्स लग रहा होगा कुछ, है ना, तो कोई कंप्रेसिव टेंशन लग रहा होगा। तो यहाँ देखो ज़रा, तो 2 × 10⁻11 इज़ द यंग्स मॉडुलस, एंड जो कि होता है, यहाँ अल्फ़ा भी दे रखा है 10⁻⁻5 पर केल्विन, ठीक है। ये होता है टेंशन पर यूनिट एरिया, है ना। टेंशन कितना दे रखा है निकालना है, ठीक है ना। एरिया बताओ, एरिया बताओ, 10⁻⁻4 डेल्टा एल अपॉन एल, सही है, क्लियर है, बताओ। अच्छा, डेल्टा एल अपॉन एल बताओ क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल क्या है, अल्फ़ा डेल्टा टी, यही तो होगा, यही तो होगा, बताओ। तो डेल्टा एल अपॉन एल निकाल को क्या कर देते हैं, अल्फ़ा डेल्टा टी लिख देते हैं, 2 × 10⁻11, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू टी टेंशन इंटू 10⁻4 अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, डेट इज अल्फ़ा डेल्टा टी, एंड अल्फ़ा डेल्टा टी होगा 10⁻⁻5 इंटू 2 × 10⁻2, ठीक है। ये
और ये 10⁻7 बच जाएगा ये पूरा कट के, ठीक है ना। सो जो टेंशन होगा और ये काटोगे 10⁻4 आएगा, सही है, और यहाँ 4 आ जाएगा। तो टेंशन होगा 4 × 10⁻4 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर 4 है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ बोल रहा है थिन रॉड है, सो रॉड जो हमारा बहुत ही ज़्यादा थिन है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि लेंथ 1 मीटर दे रखा है, तो जो रॉड है उसका लेंथ 1 मीटर दे रखा है। ओह, ठीक है, तो लेंथ जो है वो 1 मीटर दे रखा है, ठीक है। एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 3 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर दे रखा है। सस्पेंडेड वर्टिकली, सो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि ये ना ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ठीक है ना, ये ऐसा है कहीं पे, ठीक है, ये जो है वो ऐसा है। क्लियर है। अब बोल रहा है कि डेल्टा टी कितना है, 210 से ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, डेफिनेटली नेगेटिव है। कितना नेगेटिव है, 50। मतलब है लेंथ चेंज हुआ होगा, लेंथ कम हुआ होगा, है ना, लेंथ तो कम ही हुआ होगा ऑफ कोर्स। अब बोल रहे हैं क्या, आफ्टर कूलिंग मास इज अटैच टू द लोअर एंड। सो कह रहा है कि मास जो है, जब हमने ठंडा किया तो एक मास जो है वो अटैच कर दिया गया बाद में। कब किया, बाद में, ठीक है ना। अटैच्ड एट द लोअर एंड ऑफ द रॉड सच दैट द लेंथ ऑफ द रॉड अगेन बिकम्स 1 मीटर। अगेन लेंथ ऑफ द रॉड क्या हुआ, 1 मीटर बन गया। मतलब ये है कि जो लेंथ चेंज होने वाला था, वो नहीं चेंज हुआ मास की वजह से। मतलब मास ने क्या किया, फोर्स लगा दिया, है ना, फोर्स लगा दिया, इसलिए खींच दिया, एक्सटेंड कर दिया। मतलब इस मास के mg के वजह से, जो डेल्टा L/L आया था, वही डेल्टा L/L जो है वो टेम्परेचर चेंज की वजह से आया था। मतलब है कि जो डेल्टा L/L है वो दोनों सेम ही है। समझ आ रहा है तुमको, आ रहा है समझ। डेल्टा L जो है वो सेम ही है, ठीक है ना। अच्छा बताओ, डेल्टा L/L यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे आया था अल्फ़ा डेल्टा टी। अच्छा अल्फ़ा कितना है बताओ, अल्फ़ा इज़ 2 × 10⁻11 इज़ द अल्फ़ा, ठीक है ना। सॉरी, ये है यंग्स मॉडुलस, और यहाँ पे जो अल्फ़ा है 2 × 10⁻⁻5 पर केल्विन है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा समझो जरा, यंग्स मॉडुलस सेम ही रहेगा। तो पहले फोर्स कितना लग रहा था, देखो जरा, समझो जरा, मज़ा आ जाएगा। 1 मिनट, हाँ चलो देखते हैं। डेल्टा एल पहले क्या था, डेल्टा एल अपने अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है, अल्फ़ा डेल्टा टी था, बोलो। तो डेल्टा एल था एल अल्फ़ा डेल्टा टी। वही डेल्टा एल जो है, जो चेंज होने वाला था वो नहीं चेंज हुआ, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। कौन सा फोर्स, ये एम जी वाला। तो एम जी अपॉन एरिया डेल्टा L/L जो है वो यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ पे इसको यहाँ हटा के यंग्स मॉडुलस यहाँ लगा दोगे और डेल्टा L/L आ जाएगा। यहाँ पे L लगा दोगे और ये यहाँ पे लिख दोगे, तो mg/L/AY सही है। देखो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, ये इससे आंसर आ जाएगा, क्लियर है। इसको इस तरीके से समझ सकते हो, देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, नेट चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू 0। क्लियर है, नेट चेंज 0, यहाँ देखो लिखा हुआ है ना, नेट चेंज 0 है, मतलब चेंज ही नहीं हुआ कभी, 1 मीटर ही है। देयरफॉर चेंज बाय थर्मल, ठीक है ना, प्लस चेंज बाय एक्सटेंशन इज इक्वल टू 0। चेंज बाय थर्मल क्या है, नेगेटिव है, और चेंज बाय एक्सटेंशन क्या है, पॉजिटिव, और दोनों क्या है, इक्वल है। अरे 0 के है तो इसको वहाँ ले जाओगे तो इक्वल है, तो यही हमने यहाँ पे पुट कर दिया है और इससे आंसर आ जाएगा। L से L काट दोगे, बाकी सारी वैल्यू तुमको पता है ना, मास ही निकालना है, चलो निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मास क्या आएगा, अल्फ़ा डेल्टा टी अपॉन इंटू AY/g। चलो निकालते हैं, यहाँ पुट करते हैं। तो जो मास आएगा अल्फ़ा कितना है, 2 × 10⁻⁻5। डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी है -50, उसको पॉजिटिव मान के डाल देते हैं। एरिया कितना है, 3 × 10⁻⁻6।
गामा कितना, वाई कितना है, सॉरी जेंक्स मॉडुलस है 2 × 10⁻11 अपॉन जी दैट इज़ 10। ये और ये कट जाएगा। चलो देखो 10⁻5 है, 10⁻−6 है, ये और ये सब कट गया। 3 × 6, 6 5 30 और 32 जा 60, तो मास कितना आ गया 60 kg। और ये क्या है हमारा क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है, सही है। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, मज़ा आएगा। हाँ देखिए ज़रा, एक होल है जो कि मेटल शीट पर ड्रिल कर दिया गया है। तो ये एक मेटल शीट है, ठीक है, और यहाँ पे एक होल को ड्रिल कर दिया गया है, ठीक है, और एट 27 डिग्री सेल्सियस द डायमीटर ऑफ द होल इज़ 5 सेंटीमीटर। सो डायमीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर है 25 डिग्री सेल्सियस पर। व्हेन द शीट इज़ हीटेड एट टू 177 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो डेल्टा टी कितना आ रहा होगा, ठीक है, डेल्टा टी कितना आ रहा होगा 150 आ रहा होगा, आ रहा है ना। चलो 150 डिग्री सेल्सियस आ रहा होगा। चेंज इन डायमीटर ऑफ द होल, ठीक है, देखो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा तुमको। एक चीज़ बताओ, एक कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने शायद उसमें रिवीजन सीरीज में छोड़ दिया था, अभी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो जो एक्सटेंशन होता है ना रॉड का, वो किसी भी 2 पॉइंट के बीच में होता है, ठीक है। तो अगर ये रॉड है तो इस वाले पॉइंट के बीच में एक्सटेंशन होगा, सही है। तो ये वाले पॉइंट के बीच में एक्सटेंशन होगा। ऐसा ही इन सारे पॉइंट को जोड़ते चले जाओगे तो इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट के बीच में जो एक्सटेंशन होगा वो डायमीटर के लॉन्ग एक्सटेंशन होगा। मतलब जो एक्सटेंशन है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो डायमीटर का एक्सटेंशन है यानी कि डी फाइनल जो है वो d × 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी लिख सकते हो बच्चा, लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि डायमीटर कुछ और नहीं लेंथ ही है यहाँ पर। समझ आ रहा है तुमको। सो जो डी फाइन यहाँ पे हमको बताना है चेंज इन लेंथ, ये चेंज इन लेंथ लिख दोगे तुम, डी फाइनल माइनस डी इनिशियल, जो कि होगा डी इनिशियल अल्फ़ा डेल्टा टी। तुमको क्या करना है, आंसर सेंटीमीटर में देना है क्या, हाँ सेंटीमीटर में देना है, ठीक है, तो सेंटीमीटर में ही देते हैं। डी इनिशियल क्या है 5, अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है 1.6 × 10⁻−5, डेल्टा टी कितना है 150। सबको कर दो मल्टीप्लाई वगैरह, तो यहाँ पे 0.10 आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ठीक है। 10⁻−5 है ना बच्चा, इसको -3 कर दो, तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड भी 100 करना पड़ेगा। तो 10⁻−3 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड कर दिया, ठीक है। 16 5 जा 80 होता है और यहाँ 15 आ जाता है, ये और ये कट जाता है, ठीक है ना। और 15 8 जा कितना होता है ये सोचो, 15 5 जा 75, 6 जा 90, ठीक है, और 7 जा 105 और 8 जा 130, सो 13, ठीक है ना। 130/10 × 135 होता है, सॉरी, ठीक, नहीं 135 कैसे हो जाएगा, 105 होगा ना, 1 मिनट 120 होगा, हाँ क्लियर है। सो ये आ गया 12 × 10⁻³ सेंटीमीटर, जो कि डेल्टा टी। क्लियर है। हो सकती है कैलकुलेशन गलत हो जाए तो उसको देख लेना ज़रा। 12 आंसर, ठीक है, 8 हो गया, 9 का 8 का 9 का आगे होगा, हाँ आगे, अभी 10 देख लेते हैं उसको। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। एट व्हाट टेम्परेचर गोल्ड रिंग ऑफ डायमीटर दे रखा है, ठीक है ना। सेंटीमीटर कैन बी हीटेड सो डैट इट कैन बी फिटेड ऑन द वुडन बैंगल ऑफ डायमीटर दिस। अच्छा, मतलब डेल्टा एल कितना हो रहा है, गौर से देखो, 19 डेल्टा एल जो है यहाँ पर 0.019 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब हो क्या रहा है, टेम्परेचर कुछ दे रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, वो ये है 6.230 अल्फ़ा डेल्टा टी। क्लियर है। सो समझो जरा, both diameters can be measured at both diameters can have been measured at room temperature 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दे रखा है, तो हम इसमें पुट कर देंगे और आंसर निकाल देंगे।
सो 1 टेंस 100,000 टेंस 100,000 यहाँ पे भी ये और ये ख़त्म। 19/6230 इंटू अल्फ़ा कितना है 1.4 इंटू 10⁵ ऊपर चला जाता है इज इक्वल्स टू डेल्टा टी क्या होगा टी फाइनल माइनस 27 यही तो होगा। बताओ टेम्परेचर क्या कर रहा है डिक्रीज़ कर रहे हैं ऑफकोर्स, तब तो वो क्या हो रहा है सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है 11 सेंटीमीटर। अरे यार गलती हो गई एक चीज़ गलती ओह थोड़ा सा यहाँ 11 आएगा ठीक है ना 30 गया ना 11 आएगा ना यहाँ 11 आएगा सही है। टेम्परेचर क्या कर रहे हैं इंक्रीज़ कर रहे हैं तो टी फाइनल माइनस 27 सही है। थोड़ा इसको कैलकुलेट करते हैं ऊपर +1 कर देंगे 10⁻6 आ जाएगा यहाँ काटेंगे तो ये हट जाएगा ठीक है। अब क्या करते हैं 11 से काटते हैं तो 5573 बड़ा गंदा नंबर से हट रहा है ना। 11 इंटू 10⁵/623 इंटू 14 प्लस 27 इज इक्वल्स टू टी फाइनल। दिस इज़ द फाइनल टेम्परेचर ओके। इसको थोड़ा सा काटते हैं सही है तो काटा जाए सही है ना। तो 623 इंटू 14 मल्टीप्लाई कर देते हैं। थोड़ी सी मेहनत है पता है तुमको देखो तो 4 12 1 ऊपर 8 1 9 6 4 24 3 3 2 2 6 6 2 12 एक ऊपर 6 7 6 7 8 है ना। तो 11 इंटू 10⁵/8722 इसको खोल देना 10⁻3 इंटू 10⁻2 कर दो 1000 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो सही है। अब तुम इसको डिवाइड कर सकते हो ईजिली ठीक है ना 11,000 और ये 8,700 तो ये और ये कटेगा तो 1 पॉइंट ठीक है ना 9 है 10 11 2000 2000 2000 2200 200 कितना आएगा 2288 आएगा ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 8722 यहाँ पे 0 आ जाएगा या अब क्या 22,800 कुछ है तो 8 3 जा 24 होता है तो होगा नहीं 8 2 जा 16 2 जा लगा देंगे तो 4 एंड 14 1 ऊपर 16 1 17 ठीक है। तो ये कटेगा 6 आएगा ये 7 4 4 5 7 3 होएगा 4 आएगा 12 तो 3 5 हो जाएगा और ये 0 ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 ठीक है। और भी कर सकते हो वैसे तो तुम इसमें भी 0 लगा के इसको डिवाइड कर दोगे तो 8 6 जा 48 होता है 8 5 जा 40 अप्रॉक्स 5 के अप्रॉक्स आएगा। तो यहाँ पे लगभग उस तरीके से हम ला सकते हैं ठीक है। मतलब मान लो 5 से 7 2 2 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 ऊपर 11 एक ऊपर 35 1 36 3 ऊपर 43 ठीक है ना। तो यह है अच्छा मान लो 8 प्लस कर दो तो 48 14 50 51 हाँ तो 5 6 तो 0.6 है ठीक। तो ये आंसर है हमारे पास ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं 126 तो अप्रॉक्सीमेटली ये है आंसर हमारा ठीक है। आगे बढ़े 9th नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो यूनिट स्केल है जो कि प्रिपेयर किया जा रहा है वो लेंथ डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर एंड रिमेंस 20 सेंटीमीटर ठीक है ना। वो यूनिट स्केल है जो कि टेम्परेचर अगर चेंज कर भी रहे हैं तो हम उसका जो लेंथ है वो चेंज नहीं हो रहा। डेफिनेटली कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा फॉक्स यूजिंग बायोमेट्रिक स्ट्रिप ठीक है ना मेड अप ऑफ ब्रास एंड आयरन ठीक है। ईच ऑफ लेंथ वॉट each of different length okay the length of the both the components would have changed in such a way that difference between their lengths remain constant ओए मतलब डिफरेंस बिटवीन द लेंथ जो है वो कांस्टेंट है अभी भी ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई ये एक ऐसा लेंथ है और दूसरा ऐसा लेंथ है ठीक है। तो एक को बड़ा बनाते हैं और एक का छोटा बनाते हैं ये ऐसा कुछ है सही है। अब हो क्या रहा है एक का लेंथ अगर एल है और इसका लेंथ एल डैश है तो बोल रहे हैं कि डेल्टा एल मतलब ये एल माइनस जो एल डैश होगा ना ये कांस्टेंट रहेगा भाई ठीक है। तो अगर हम हर तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या होगा पता है तुमको डेल्टा एल माइनस डेल्टा एल डैश जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू डेल्टा एल डैश होगा सही है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ चेंज इन दिस
is equals to change in this. Okay, so change in this is what? This is L into अल्फ़ा डेल्टा टी. अल्फ़ा ऑफ व्हाट? ये अगर अल्फ़ा उसका ही अल्फ़ा लेना है तो यहाँ पे उसका अल्फ़ा हम ले लेते हैं. समझो जरा, एक्चुअली बता रहा हूँ तुमको. यूनिट स्केल इज़ प्रिपेयर्ड वोज लेंथ डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर एंड रिमेन्स 26 मीटर. ठीक है ना. यूजिंग बायोमेट्रिक स्ट्रिप मेड अप ऑफ दिस एंड दिस लेंथ डिफरेंट. The length of both the component would have changed except the difference between the length remain constant if the length of the brass is 40 centimeter, so length of the iron will be. ठीक है ना. तो बस यही है और कुछ है नहीं. देखो जरा तुम. हाँ, लेंथ ऑफ ब्रास is 40 L dash अल्फ़ा डेल्टा टी. यहाँ अल्फ़ा अगर मैं ब्रास का ले रहा हूँ, यहाँ स्टील का लूँगा. डेल्टा टी तो चेंज ही सेम ही रहेगा, तो ये डेल्टा टी कट जाएगा. लेंथ अगर मैं स्टील का लूँगा तो यहाँ ब्रास का लूँगा. ठीक है ना. तो लेंथ ऑफ ब्रास कितना दे रखा है? लेंथ ऑफ ब्रास दे रखा है 40 और लेंथ ऑफ स्टील कितना दे रखा है? लेंथ ऑफ स्टील दे रखा है यहाँ पे. और अल्फ़ा ऑफ स्टील कितना दे रखा है? तो जो आयरन है, सॉरी, 1.2 इंटू 10⁻⁻5 और यहाँ पे 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू यहाँ पे कितना है? 40. ठीक है, क्लियर है. यहाँ देखो, ये 3 जा 2 जा, ये तो कट गया. ठीक है. एल ऑफ स्टील क्या हो गया? 12. ये और ये कटा 60 सेंटीमीटर. आंसर यही है. आंसर मेरे हिसाब से तो सही है. ये एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं. इसमें ना कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा. ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा सा पॉज करके रखते हैं, है ना. पॉज करके रखते हैं, इसको रिव्यू करेंगे. ठीक है ना. रिव्यू करेंगे एंड में. ठीक है ना. 2 kg स्टील रॉड है. ठीक है, 2 kg का स्टील रॉड है. ये एक स्टील रॉड है 2 kg का. ओए सॉरी, रुक जाना जरा. स्टील रॉड है और 2 kg है इसका मास. 2 kg. ठीक है. लेंथ है तो इसका 0.6 सेंटीमीटर. क्लैम्प्ड है एट टेबल. क्लैम्प्ड ऑन टेबल. ओके. वर्टिकली एट इट्स लोअर एंड एंड फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन. क्लैम्प्ड ऑन एट इट्स लोअर एंड. ओके, सो ऐसा है और है ऐसा कि यहाँ पे ये ऐसे करके क्लैम्प्ड है. ठीक है ना. ऐसे करके क्लैम्प्ड है. क्लियर है. तो बस यही है और कुछ है नहीं क्वेश्चन में. तो फॉल कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, है ना. एंड अपर एंड जो है इसको पुस्ट किया जा रहा है और सो डैट द रॉड फॉल्स अंडर ग्रेविटी इग्नोरिंग द फ्रिक्शन ड्यू टू क्लैम्पिंग एट इट्स लोअर एंड. द स्पीड ऑफ फ्री एंड, ठीक है ना, ऑफ द रॉड व्हेन इट पासेस थ्रू द लोएस्ट पॉइंट पोजीशन. ठीक है, जब यहाँ आ गया था ये, मतलब ये यहाँ आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी होगी कुछ और ये वेलोसिटी ही हमें को निकालनी है. क्लियर है. तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत ही, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन थर्मल प्रॉपर्टीज़ का लग ही नहीं रहा है. तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है यार. समझो जरा, मतलब है कैसे, तुम सोच सकते हो कहीं थर्मल प्रॉपर्टी का. ये क्वेश्चन ना वर्क पावर एनर्जी का है. सही आ रहा है तुमको? सही आ रहा है. ये क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी का है, इसलिए इसको मैं छोड़ दूंगा. ठीक है ना. एक्चुअली इसमें कुछ नहीं करना है तुमको, वर्क पावर एनर्जी लगाना है. यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल 0 है. यहाँ डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी रहेगा बस, और पोटेंशियल रहेगा ही नहीं. यहाँ पे पोटेंशियल रहेगा. अच्छा, पोटेंशियल कितना रहेगा इसका? यहाँ से सेंटर ऑफ मास से हम निकालते हैं. सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओगे तो तुमको क्या पता चलेगा? तुमको पता चलेगा कि सेंटर ऑफ मास पे क्या पता चलेगा कि ये जो है ये ऐसे जा रहा है. ठीक है ना. तो इस तरीके से ये वर्क पावर एनर्जी का सवाल है और वॉगडन वाले मेथड से बन जाएगा. आगे बढ़ते हैं. हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो. हाँ, सॉलिड मेटालिक क्यूब है. तो ये क्यूब है. देखो क्यूब है. टोटल सरफेस एरिया है 24 मीटर स्क्वायर. तो कितने साइड्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 6 ए स्क्वायर है. तो 6 4 जा, तो ए की वैल्यू 2 मीटर आ गई. यस. तो वॉल्यूम इनिशियल क्या हो गया? 8 मीटर क्यूब. सही है. इफ द टेम्परेचर इंक्रीज बाय डेल्टा टी कितना है? 10. तो देयरफॉर इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वी आई अल्फ़ा गामा डेल्टा टी, है ना. गामा 3 अल्फ़ा होता है. तो क्या 8 इंटू 3 इंटू अल्फ़ा 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू डेल्टा टी दैट इज़ 10. ठीक है. 8 5 जा 40 एंड 4 120 गुणे 10⁻⁻3 12 गुणे 10⁻⁻2. ठीक है ना. और 1.2 गुणे 10⁻⁻1
ये क्या है बेटा, ये मीटर क्यूब है, समझ आ रहा है तुमको? तो मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.2 इंटू 10⁵ आएगा आंसर। समझ आ रहा है तुमको? क्लियर है? इस क्वेश्चन पे आते हैं। दिखने में तो बहुत मस्त क्वेश्चन लग रहा है, देखते बनाते हैं। कह रहा है 2 थिन मेटेलिक स्पेरिकल सेल्स हैं, ठीक है ना, तो 2 मेटेलिक स्पेरिकल सेल्स हैं, ठीक है ना। इसको मैं अच्छे से बनाऊँ, देखो ज़रा अच्छे से, ये और ये, ठीक है। रेडियस R1 है और ये रेडियस R2 है, ठीक है। आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर कोइंसाइडिंग। अच्छा, ऐसा है कि दोनों का सेंटर जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, मतलब मैं बना नहीं रहा लेकिन ऐसा समझो कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। फिल इट कि ये आगे और पीछे है, ठीक है ना। अ मटेरियल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के, ठीक है ना, इज़ फिल्ड इन स्पेस बिटवीन द सेल्स। अच्छा, ये जो स्पेस बच रहा है ना बिटवीन द सेल्स, ठीक है ना, तो इनके बीच में मटेरियल है कोई थर्मल कंडक्टिविटी के वाला, ठीक है। द इनर सेल मेंटेन द टेम्परेचर, ठीक है ना, Q1 एंड आउटर सेल टेम्परेचर Q2। डेट एट विच देखो अगेन ये क्वेश्चन थर्मल एक्सपेंशन का है ही नहीं, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाओगे तो इसको भी छोड़ देता है। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। Pt³ जो है वो कांस्टेंट है, आइडियल गैस है, सही है, आइडियल गैस है और Pt³ जो है वो कांस्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बताना है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है भाई, बोलो। अरे यार, समझ आ रहा है तुमको? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, सोचो कहाँ से आ जाएगा, देखो जरा। देखो टी क्या जाए घटा के कुछ और लिखते हैं ना, तो टी को लिख सकते हैं PV/NR की पावर Q = K। एन भी कॉन्स्टेंट, आर भी कॉन्स्टेंट, तो P⁴ V/Q कॉन्स्टेंट, PV/3/4 कॉन्स्टेंट, ठीक है। क्लियर है? सो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, गामा की वैल्यू जो है ये 3/4 है, सही है। सो गामा की वैल्यू 3/4 है, ओके। हाँ, तो देखो जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो क्या है, देखो लीनियर एक्सपेंशन क्या था अल्फ़ा और एयर एक्सपेंशन क्या था बीटा, और गामा क्या है वॉल्यूम एक्सपेंशन, सो गामा निकालते हैं। अच्छा, गामा निकालते हैं तो एक मिनट रुको, हमें एक रिलेशन पता है, क्या पता है, बहुत ही आसान रिलेशन पता है, इसको मैं थोड़ा काट देता हूँ अभी। देखो जरा, हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, जो हमें पता है क्या, डेल्टा V/V क्या होता है, गामा डेल्टा T, यही तो होता है ना। तो जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो क्या होगा, डेल्टा V/V डेल्टा T। तो स्पी की हो जाएगा, लिख देते हैं nRT/V। तो इसको क्या लिख सकते हैं, T⁴/V = कॉन्स्टेंट। डिफ्रेंशिएट कर दो, उसको उधर ले जा करके, या फिर जैसे भी करना है तुम्हारी इच्छा। तो मैं करता हूँ उसको उधर ही ले जाता हूँ, T⁴ = VK, है ना। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या आएगा, इसको टाइम के साथ टेम्परेचर के साथ इसको भी, ठीक है। तो क्या आएगा, या फिर हम इसको वॉल्यूम के साथ कर देते हैं, तो क्या आएगा, वॉल्यूम के साथ करेंगे तो कि, और यहाँ पे क्या आएगा, अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं dV/dV, ऐसा ही कुछ लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं ना, कि लिख तो करते हैं, एक मिनट यार, जस्ट अ सेकेंड।
हाँ तो देखो, इसको हम क्या करते हैं, टेम्परेचर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं डिफरेंशिएट, तो 4 T³ आ जाएगा और यहाँ पे dV/dt आ जाएगा। सही है। अब हम क्या कर देते हैं, जो हमें चाहिए होता है यहाँ पर वो लगाते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, dV/V/dt। ठीक है, तो dV/dt क्या आ गया तुम्हारा, तो इसको के को उधर ले जाते हैं और लिख देते हैं वहाँ पे। तो क्या होगा गामा इज इक्वल्स टू 1/v इंटू 4T³/K। ठीक है। अच्छा आप देखो एक चीज़, T⁴ इज इक्वल्स टू VK होता है, तो VK क्या हो जाएगा, T⁴ गामा इज इक्वल्स टू 4T³/T⁴, दैट इज़ 4/T। सो गामा की वैल्यू 4/T आ गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ठीक है ना, ठीक क्वेश्चन था ये। 15 वाला क्वेश्चन थे तो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है जो कि कंसिस्ट कर रहा है A और B। ठीक है, इट इज़ माउंटेड रिजिडली एज सोन इन द फिगर। द मेटल A हैज़ हायर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कंपेयर टू द मेटल B एंड सो यहाँ लिख देते हैं कि जो अल्फ़ा ऑफ A है वो ग्रेटर है अल्फ़ा ऑफ B से। एंड द बायोमेट्रिक स्ट्रिप इज़ प्लेस्ड इन कोल्ड। ठीक है ना, तो कोल्ड मतलब क्या, ΔT नेगेटिव है भाई साहब, मतलब लेंथ जो हो रहा है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है। अच्छा, लेंथ डिक्रीज़ ऑफ ए जो होगा वो ज़्यादा होगा किसके रिस्पेक्ट में, लेंथ ऑफ पी के रिस्पेक्ट में, है ना। तो लेंथ ऑफ बी जो होगा वो बड़ा हो जाएगा लेंथ ऑफ ए से, फाइनल वाला। सही है। तो अगर लेंथ ऑफ बी ज़्यादा हो जाएगा तो इस तरीके लेंथ ऑफ बी ऐसा होगा और ए ऐसा होगा, मतलब इस तरीके से बेंड करेगा, तो बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। सही है, क्लियर है भाई, बोलो। ए नंबर आंसर है, चेक करूँ क्या, एक मिनट रुक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सेम ही क्वेश्चन है ना। चलो 16 नंबर देखते हैं। तो 16 नंबर में क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। ठीक है ना, पहला असर्शन है, तो व्हेन अ रॉड लाइंग फ्रीली इज हीटेड नो थर्मल स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन इट। कोई रॉड है और जो कि फ्रीली लाई कर रहा है, उसको हीट दे रहा है, तो कोई थर्मल स्ट्रेस नहीं आएगा, असर्शन है। ऑन हीटिंग द लेंथ ऑफ द रॉड इंक्रीजेज। देखो अगर हीट करते हैं लेंथ ऑफ रॉड इंक्रीज़ करेगा डेफिनेटली, और अगर फ्रीली लाई कर रहा है तो हीट करेगा ही करेगा, मतलब थर्मल स्ट्रेस तो जनरेट होना ही होना है ना। अरे बोलो, थर्मल स्ट्रेस तो जनरेट होना ही होना है। तो ए गलत है और आर ट्रू है। एक मिनट, देखो भाई एक गलती हो गया मुझसे, बहुत ख़तरनाक वाली गलती है। यहाँ मैं कन्फ्यूज़न लिख के यहाँ पे करता हूँ क्लैरिफाई। देखो देखो जरा, यहाँ लिखा है स्ट्रेस और हमने गलती से स्ट्रेस को स्ट्रेन मान लिया। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स जो होता है वहाँ पे मैंने बताया हुआ है थ्योरी में कौन सा फोर्स है वो, है ना, और एरिया के बारे में बताया हुआ है। क्लियर है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि कुछ और नहीं है, तो मैकेनिकल है ना, मैकेनिकल है ये, तो क्या मैकेनिकली स्ट्रेस है ना ये, तो जो थर्मल स्ट्रेस है वो मैकेनिकली स्ट्रेस है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर से ये आ तो जाता है, बट द थिंग इज़ डैट कि यहाँ अगर कांस्टेंट ही नहीं है, देखो समझो जरा, थर्मल स्ट्रेस जनरेट तब ना होगा जब कोई कंस्ट्रेंट होगा, मतलब अगर कोई रॉड है तो उस रॉड के ऐसे यहाँ पे कोई मास लगा दो, तब तो टेंशन जनरेट होगा उसके अंदर, मतलब इस रॉड के अंदर टेंशन जनरेट होना चाहिए ना, टेंशन, यानी कि फोर्स ही 0 है तो स्ट्रेस तो 0 ही होगा ना। तो यहाँ कोई स्ट्रेस जनरेट ही नहीं होगा, थर्मल स्ट्रेस भाई साहब, समझ आ रहा है तुमको। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट वो ट्रू है।
अच्छा, इस स्टेटमेंट को तो ट्रू तो मानना ही पड़ेगा तुमको। अरे चेंज इन लेंथ तो आता है ना, मतलब लेंथ तो इंक्रीज़ करेगा ही ना अल्फ़ा डेल्टा टी। अल्फ़ा लेंथ फाइनल तो वही होता है ना, एल इनिशियल 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो ये तो ट्रू ही है, इनकी ये गलत हो गया, ये गलत है। अब पहले देखो, तुम एक्सप्लेनेशन देखो, कह रहा है कि हीट कर दिया, कोई भी थर्मल स्ट्रेस नहीं जनरेट हुआ, ठीक है, क्योंकि फ्रीली लाई कर रहा था, इस क्योंकि वो लेंथ इंक्रीज कर गया इसकी वजह से ना। तो सही है आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े क्या बताओ। अच्छा क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन, बकवास ही क्वेश्चन था, सस्ता क्वेश्चन था, बट कन्फ्यूजन आ सकता है और तुम्हारी गलती छक्के चढ़ा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ईच साइड ऑफ बॉक्स मेड अप ऑफ मेटल सीट, क्यूबिक शेप है, इज ए। ईच साइड ऑफ बॉक्स मेड अप ऑफ मेटल सीट इन क्यूबिक शेप इज ए एट रूम टेम्परेचर टी। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है वो अल्फा है। द मेटल सीट इज हीटेड यूनिफॉर्मली बाय स्मॉल टेम्परेचर डेल्टा टी। देखो तो कोई मेटल सीट था, उसको लाया और उसको क्या किया हमने हमने क्यूबिक के फॉर्म में उसको मोड़ मार करके क्यूब बना दिया। हर क्यूब की लेंथ जो है वो यहाँ पे ही है, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इनिशियल ए क्यूब होगा, ठीक है ना। तो डेल्टा वी क्या होगा, वो होगा वॉल्यूम इनिशियल 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। तो वॉल्यूम ये ए और ये 3 अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा अल्फ़ा है, और डेल्टा टी डेल्टा टी। सही है, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो 3 रॉड्स हैं, आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन है, लेंथ दे रखा है, लेंथ आर मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 K3 रिस्पेक्टिवली। दे आर जॉइंट टुगेदर एट देयर एंड्स। सही है, फिर क्या कह रहा है, टू मेक अ लॉन्ग रॉड, ठीक है ना। फिर यार देख ही सकते हो, है ना, वन एंड ऑफ द लॉन्ग रॉड इज मेंटेन एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड अदर इज 0 डिग्री सेल्सियस। If joints of the rod are at 70 degrees Celsius and 20 degrees Celsius in STD, there is no loss of energy from the surface of the rod. Correct relation between K1 K2 and K3. Okay, सो यहाँ पे K1 K2 और K3 में रिलेशन बताना है। देखो गौर से समझो, ये क्वेश्चन अभी नहीं बना पाओगे क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए तुमको हीट पढ़ना पड़ेगा, हीट फ्लो वगैरह सब पढ़ना पड़ेगा, जो कि हीट ट्रांसफ़र का पार्ट है। तो ये अगेन हीट ट्रांसफ़र का पार्ट है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ाऊँगा, है ना, नहीं करने वाला इसको भी। सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, इसको देखते हैं। देखो 2 डिफरेंट वायर्स हैं हैविंग लेंथ L1 एंड लेंथ L2 एंड रिस्पेक्टिव temperature coefficient of linear expansion alpha 1 and alpha 2 are joined end to end. Then effective temperature coefficient of linear expansion is okay. समझो, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसका आंसर ए है, इसका आंसर ए है, ठीक है ना, ए देख के बता दूंगा। अब बताता कैसे, देखो जरा, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो जो डेल्टा एल नेट होगा ना, वो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 होगा। समझ आ रहा है तुमको, पहला लेंथ, पहला वायर का और दूसरा वायर का। डेल्टा एल नेट को क्या मान सकते हो, टोटल लेंथ कितना है, L1 प्लस L2, अल्फ़ा नेट और डेल्टा टी। इसको क्या लिख सकते हो, L1 अल्फ़ा 1 डेल्टा टी। इसको क्या लिख सकते हो, L2 अल्फ़ा 2 डेल्टा टी। डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी कटा, अल्फ़ा नेट क्या आ गया, L1 अल्फ़ा 1 प्लस L2 अल्फ़ा 2 अपॉन L1 प्लस L2, और ये क्या था हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है, 20 नंबर। देखते हैं
स्पेसिफिक हीट दे रखा है, सही है भाई, है ना। ये भी क्वेश्चन मुझको क्या लग रहा है अभी, इस क्वेश्चन को भी तुम अभी नहीं बना पाओगे, कि कैलोरीमेट्री का सवाल आ जाएगा फिर इसमें, सही है। तो मेरे हिसाब से तुम इसको भी छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना, मेरे हिसाब से, या फिर इसको एंड में कर देंगे। एक्चुअली क्या करेंगे ना हम, पता है तुमको, सारी चीज़ों को एंड में करेंगे। ये वाला सवाल देखते हैं, ये सवाल हमारे लायक है। इसमें ना थर्मोडायनामिक्स का यूज़ हुआ है, बट हम कर सकते हैं क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में तो थोड़ा पढ़ाई है। कह रहा है बेकलाइट बीकर हैज़ वॉल्यूम कैपेसिटी 500 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, at 30 degrees Celsius, okay, when it is partially filled with Vm volume at 30 degrees Celsius of mercury, it is found that it is unfilled volume of the beaker remains constant as temperature has varied. If gamma of Bester is this, where gamma is the coefficient of volume expansion and Vm in centimeter cube is close to, कितना अच्छा क्वेश्चन, मतलब शानदार क्वेश्चन है। चलो देखो, वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी गामा डेल्टा टी, सही। अब देखो तुम, मज़ा है। बेकलाइट बीकर था, वॉल्यूम कैपेसिटी कुछ था, कुछ टेम्परेचर पे, फिर क्या हुआ, फिर कुछ और वॉल्यूम हमने इसमें फिल कर दिया मर्क्यूरी का, सेम टेम्परेचर पे, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, बाकी जो बच गया ना हाइट, वॉल्यूम जो बच गया वो ऊपर नीचे हुआ ही नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो कंटेनर का भी इंक्रीज़ हो गया, समझ आ रहा है। मतलब डी ऑफ डेल्टा वी ऑफ कंटेनर इज इक्वल्स टू डेल्टा वी ऑफ दैट लिक्विड, समझ आ रहा है। तो वॉल्यूम कैपेसिटी 500 सेंटीमीटर क्यूब एट दिस था, समझो बीकर है, इसकी पूरी कैपेसिटी ही 500 सेंटीमीटर क्यूब है। फिर हमने क्या किया, इट इज़ पार्शली फिल्ड विथ Vm, हमने Vm वॉल्यूम से हमने इसको भर दिया, तो ये कितना बचा, ये बचा 500 माइनस Vm, सही। फिर हमने क्या किया, बहुत ही अच्छी चीज़ की हमने, ये सारे कार्यक्रम हमारे को 30 डिग्री सेल्सियस पे दिख रहा है, ठीक है। हमने फिर क्या किया, जो 500 माइनस Vm था ना, ठीक है, ये वैसा ही के वैसा रहा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर वैसा का वैसा ही रहा, सही। मतलब कुछ डेल्टा टी करने पर भी जो ये था, ये वॉल्यूम वो चेंज नहीं हुआ, यानी कि ये भी चेंज नहीं हुआ, मतलब ये पूरा चेंज हो जाएगा, है ना, और ये भी पूरा चेंज हो जाएगा। मतलब जितना वॉल्यूम Vm जो है जितना इंक्रीज़ होगा, डेल्टा ऑफ Vm जो होगा जितना इंक्रीज, उतना ही डेल्टा ऑफ कंटेनर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। डेल्टा ऑफ कंटेनर में V ऑफ कंटेनर इट इज़ 500, अल्फ़ा ऑफ कंटेनर, अच्छा अल्फ़ा ऑफ कंटेनर कितना है बताओ, अल्फ़ा ऑफ कंटेनर कितना बताओ, बताओ, एक मिनट सर। गामा ऑफ कंटेनर डेल्टा टी उतना ही है, और डेल्टा टी यहाँ पे भी उतना है। गामा ऑफ दैट वॉल्यूम Hg एक्चुअली, और वॉल्यूम ऑफ Hg Vm था ना। अब देखो हमें निकालना है Vm निकालना, ये तो और ये कट ही गया, Vm होगा 500 इंटू गामा ऑफ कंटेनर अपॉन गामा ऑफ दैट Vm दैट वॉल्यूम, ठीक, क्लियर है। अब देखो जरा, वॉल्यूम ऑफ Vm तो कुछ होगा, बट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, सॉरी एक मिनट रुकने जरा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है यार, है ना, एक मिनट। सॉरी, क्वेश्चंस में कुछ एरर है, क्वेश्चन में एरर कुछ है नहीं वैसे, मतलब
कुछ गिवन नहीं है। गिवन क्या है यहाँ पर? ये बीकर है, बीकर, ये बीकर का है और गामा ऑफ दैट इज जो Hg है मर्क्यूरी वो दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो उसमें पुट करोगे तो क्या आएगा 500 गुणे 6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा माइनस प्लस 10⁻⁻2। सही है, ऊपर ये और ये कटेगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये भी कट जाएगा और 5 4 20 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ Hg। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। चलो, क्वेश्चंस में थोड़ा एरर था, मतलब समझ रहे हैं, और कुछ है नहीं। चलो, when the temperature of the metal wire is increased from this, so डेल्टा T10 दे रखा है ना, डेल्टा T10 दे रखा है। हाँ, लेंथ का परसेंटेज इंक्रीज, तो हम परसेंटेज में ही सब कुछ लेते हैं, मास डेंसिटी। सो मास डेंसिटी मतलब क्या? मास डेंसिटी मतलब डेंसिटी, तो डेंसिटी फाइनल जो होता है वो डेंसिटी इनिशियल 1 माइनस गामा डेल्टा टी ही होता है। ठीक है ना, फॉर्मूला होता है, ये याद रखना होता है। तो जो डेल्टा रो हो जाएगा माइनस गामा डेल्टा टी इंटू रो इनिशियल। ठीक है ना, सो देखो ज़रा, मज़ा आएगा आपको। लेंथ इंक्रीज़ कर रहा है इतने से, अच्छा, ओहो, हाँ, तो लेंथ इंक्रीज़ कर रहा है इतने से, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं? देखो, लेंथ इंक्रीज़ कर रहा है तो लेंथ इंक्रीज डेल्टा एल अपॉन एल जो था वो कितना था 0.02% में, मतलब ये परसेंट में अगर लूँ, मतलब इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को ये आता था। ठीक है, सही है ना? हाँ, तो मैं क्या बोलता था कि डेल्टा एल अपॉन एल जो है और डेल्टा रो अपॉन रो जो है उसके अंदर कुछ रिलेशंस तो हैं, है ना, मतलब कुछ तो है रिलेशंस, कुछ नाते हैं हमारे पास। क्या है नाते? देखो जरा, मेटल वायर जो है मेटल वायर बहुत ही ज़्यादा थिन होता है ना, तो एरिया को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, एरिया को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे डेल्टा एल अपॉन एल जो है वो ये है, तो डेल्टा रो अपॉन रो जो होगा वो उसका उल्टा होगा। सही है। सो रो इनिशियल इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो रो इनिशियल, ठीक है ना, अपॉन ये आ जाएगा। सो परसेंटेज चेंज जो होगा वो होगा इतना अपॉन रो इनिशियल इनटू 100, तो यहाँ पे भी इनटू 100 आ जाएगा। सही है, और इसको हम लिख सकते हैं 3 अल्फ़ा डेल्टा टी, और एक्चुअली इसको इतना माथापेची करने की जरूरत नहीं है तुमको, ये कुछ और नहीं है, ये है अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है ना, परसेंट में ऑफ कोर्स, तो परसेंट में अल्फ़ा डेल्टा टी कितना है यहाँ पे 3 इंटू 0.02, सो ये आ गया 0.06%, जो कि है हमारा आंसर। सही है, आगे बढ़े। इसको देखो, नॉन आइसोट्रॉपिक है, तो सिंपल है बहुत। अगर नॉन आइसोट्रॉपिक क्यूब है तो अल्फ़ा अलग अलग होगा, है ना, तो ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये और ये, इसका आंसर 60 है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है ऑफकोर्स, है ना, सारे क्वेश्चंस नहीं बनाए, ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा हुआ था, एक बार बनाया हुआ था, इसके लिए मेरे को याद है इसका आंसर 60 है, लगभग याद है शायद से। बनाते हैं, चेक करते हैं। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्यूब दे रखा है, क्यूब के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों पॉइंट का अलग अलग एक्सपेंशन है, तो उस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, हमको पता है क्या, हमको पता है गामा निकालना। गामा कैसे निकलेगा, α1 प्लस α2 प्लस α3, और हमारे को निकालना भी क्या है, हमारे को निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, जो कि दे रखा है। ठीक है, तो सी जो भी दे रखा है, तो ये गामा निकालना है। तो α1 कितना है हमारा 5 इंटू 10⁻⁻5, α2 कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6, और दूसरा भी वही है। ठीक है, तो 5 इंटू
ठीक है ना। प्लस प्लस 1 मिनट सर 1 मिनट। हाँ तो 10 हो जाएगा, ये 10 की पावर -5 आ जाएगा। तो ये क्या होगा 6 × 10 की पावर -5। तो इसको क्या लिख सकते हैं 60 × 10 की पावर -6, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा C आ जाएगा, और यहाँ आंसर है 60 आ गया। आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल रॉड है, ओके ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, बनाते हैं। यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल रॉड है भाई साहब, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल रॉड है, ठीक है। 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। तो आ गया पानी पी के, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल रॉड है, लेंथ है L इसका, और रेडियस R दे रखा है। अगर रेडियस R दे रखा है, इससे हम एरिया निकाल सकते हैं, है ना, πr²। सही है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेड अप ऑफ मटेरियल वाज यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस y, ठीक है। व्हेन द रॉड इज हीटेड बाय टेम्परेचर T साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो साइमल्टेनियसली सब्जेक्टेड टू नेट लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेस, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन था, ठीक है, compression force F, its length remain unchanged, okay। सो टेम्परेचर T, मतलब जो डेल्टा T था वो T था। तो जो एक्चुअली हुआ क्या, मतलब लेंथ जो है वो चेंज ही नहीं हो रहा है नेट, मतलब कि डेल्टा L और बाई थर्मल इज इक्वल्स टू डेल्टा L बाई कंप्रेशन। समझ आ रहा है तुमको, ठीक है ना। सो देखो ज़रा मज़ा आ जाएगा। डेल्टा L बाई थर्मल है क्या, इट इज़ L अल्फ़ा डेल्टा T, ठीक है, तो यह है, एंड इट इज़ कंप्रेशन। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ साइड में लिखते हैं y इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया डेल्टा L अपॉन पर यूनिट πr² लिख सकते हैं, ठीक है, πr² लिख सकते हैं, डेल्टा L अपॉन L, डेल्टा L को यहाँ ले जाएंगे और L या इसको यहाँ ले आएंगे और यहाँ पर लिख देंगे फोर्स L πr², ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ गई हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कंप्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन निकालना है। अच्छा वैसे बताओ, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होता है वो 3α के बराबर होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। बट ये रॉड है भाई, तो भी 3α के ही होगा, ठीक है। यहाँ मैं क्या करता हूँ उसके लिए, यहाँ पे काट कुट करता हूँ, ये कटा यहाँ। अच्छा अल्फ़ा निकालना है, अल्फ़ा क्या आ गया, तो गामा हो गया 3α, 3 × अल्फ़ा कितना हो गया F अपॉन πr² y × T, ये आ गया आंसर। देखो काम मैच कर रहा हूँ, 3F अपॉन πr² y T, ये आंसर है। सही है, आगे बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन को देखो फिर, टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, ब्रास वायर जो है 1 मिलीमीटर रेडियस का है, हंग फ्रॉम द सीलिंग, ओके सीलिंग बनाओ। स्मॉल मास m जो है वो हंग फ्रॉम, ठीक है, द फ्री एंड ऑफ द वायर व्हेन द वायर इज कूल डाउन, अच्छा फ्रॉम दिस, तो डेल्टा T क्या हो गया -20 डिग्री सेल्सियस हो गया। इट रिगेन्स द ओरिजिनल लेंथ ऑफ 0.2, सो ओरिजिनल लेंथ जो है, लेंथ ओरिजिनल जो है वो 0.2 ही मीटर है। समझ आ रहा है तुमको, हाँ ठीक है। द वैल्यू ऑफ m इज़ क्लोज टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यंग मॉडुलस दे रखा है, अल्फ़ा दे रखा है 10 की पावर -5, यंग्स मॉडुलस दे रखा है 10 की पावर 11। चलो पर आते हैं क्वेश्चन देखते हैं फिर से क्या बोल रहा है। 40 डिग्री सेल्सियस पे ब्रास वायर जो है 1 मिलीमीटर रेडियस है, तो एरिया निकाल लूँगा मैं, तो निकाल लेते हैं ना। तो क्या है πr², r की वैल्यू 10 की पावर -3 का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर होगा ना, हाँ, तो π 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, आ गया एरिया।
ठीक है। 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, हंग है सीलिंग से और मास m जो है उसके ऊपर लगा हुआ है फ्रॉम द फ्री एंड, देन द वायर इज कूल्ड डाउन फ्रॉम दिस टू दिस एंड रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप दिस लेंथ, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m क्लोज टू, हो क्या रहा है, हो यहाँ पर ये रहा है कि टेम्परेचर को कुछ कूल डाउन कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर को कूल डाउन करने पर यहाँ पर जो मास है वो अपना कमाल दिखा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये है भाई साहब कि ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन में अंतर ही नहीं है कुछ, समझ आ रहा है तुमको, ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन में अंतर ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेंशन आएगा वो टेंशन mg के बराबर होएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू mg अपॉन एरिया डेल्टा l अपॉन l, ठीक है ना। रीगेन कर रहा है ओरिजिनल शेप को, ठीक है, तो रीगेन कर रहा है, इसका मतलब डेल्टा एल नेट कितना है, 0 है। तो अगेन वो जो फॉर्मूला लगाना था लगा देंगे, तो क्या आएगा, mg l अपॉन a गामा, मतलब जो भी है, सॉरी गामा नहीं है, वाई है, इज इक्वल्स टू l अल्फ़ा डेल्टा टी कितना है यहाँ पे 20 है ना। माइनस वाइनस कुछ छोड़ो यार, क्या दिक्कत है, ये कट गया। अब देखो अब निकालना क्या है, मास निकालना है, तो मास हो जाएगा 20 इंटू अल्फ़ा इंटू ए इंटू वाई अपॉन एम, सॉरी जी, ठीक है ना। ये और ये ठीक है, 2 इंटू अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है 10 की पावर -5, एरिया कितना है पाई 10 की पावर -6, ठीक है। 11 ये कटा 2 पाई आ गया, ठीक है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 2 इंटू 3.14, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 kg। आंसर ही नहीं मैच कर रहा, गजब हो गया। एक मिनट जी, एक मिनट है। देखो ज़रा, गलती हो गई हमसे, एक बहुत भयानक गलती होती है, अल्ट्रा लेवल। एक मिनट। ये जो क्वेश्चन है ये गलत तो बन गया हमारे से, गलत एकदम गलत बना। यहाँ ये सारा काम करना ही नहीं था, ओह उसको, ये गलत काम हो गया। किसने किया था, डेल्टा ने डेल्टा 0, इसने नहीं, मान लिया हमने, तो गलत है पूरे गलत है। फॉर्मूला लगाओ उसमें, 10 की पावर 11 इज इक्वल्स एम निकालना, जी की एल कितना है 2 इंटू 10 की पावर -1, एरिया पाई 10 की पावर -6, डेल्टा एल, तो डेल्टा एल कितना है, सुनो, यहाँ पे डेल्टा एल अपॉन एल को ना तुम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो। इसको ना लिख के डेल्टा एल अपॉन एल को ना यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा डेल्टा टी। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है तुम्हारे पास 10 की पावर -5, डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी है तुम्हारे पास 20। क्लियर है, अब काटा कुटी कर दो, ये है तो ये वहाँ जाएगा तो कट ही जाएगा, ठीक है। मास निकालना है, ये और ये कट गया, 2 पाई, ठीक है। और जो 2 पाई होता है वो कितना होता है, एक्चुअली बताओ वहाँ उस समय कितना आंसर आया था, 2 पाई आया था, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 2, एक मिनट, 6.28। यहाँ ऑप्शन में कहीं पे है ही नहीं, तो हम 9 मान के चलते हैं और आंसर लगा के आ जाएंगे। यहाँ लिखा वैसे तो क्या है, क्लोज टू। पहला वाला प्रोसेस और अभी वाला प्रोसेस दोनों एग्जैक्टली करेक्ट है, आंसर दोनों में सेम आ रहा है, बट ये वाला प्रोसेस को ना अपनाओ क्योंकि ये शॉर्ट है और मेंस में इसी तरीके से बनाना होता है, ठीक है। आगे बढ़ क्या 26 नंबर। मुझे लग रहा था कि ऑप्शंस में है ही नहीं आंसर, तो मेरा गलत है आंसर, फिर मैंने बनाया बड़ा तो मैंने देख लिया ना, तो यही होता है, ठीक। आगे बढ़ता है, रॉड ए है रॉड बी है, आइडेंटिकल डायमेंशंस हैं, ठीक है। और टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ए इज हीटेड टू
एंड बी इज़ दिस, ठीक है ना। देन न्यू लेंथ आर सेम, ओहो, तो जो न्यू लेंथ है वो क्या आएगा, एल ऑफ ए इंटू 1 प्लस अल्फ़ा ऑफ ए, 30 से 150 गया, इक्वल्स टू एल ऑफ बी 1 प्लस अल्फ़ा ऑफ बी, और डेल्टा टी कितना गया, टी माइनस 30। इसको मैं टी माइनस 30 को जाए डेल्टा टी ही रख देता हूँ अभी के लिए। यहाँ डेल्टा टी जो है वो टी माइनस 30 है, ठीक है ना, क्लियर है। एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू 4/3। यहाँ कह रहा है आइडेंटिकल डायमेंशन है, एल ऑफ ए और एल ऑफ बी इक्वल है, 1 और 1 भी कट गया, अल्फ़ा ये जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, अल्फ़ा ऑफ ए अपॉन अल्फ़ा ऑफ बी कितना आ जाएगा, डेल्टा टी अपॉन 150, ये कितना है 4/3, तो ये कितना हो गया, उधर ले जाओ, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 150, 50 200, सो टेम्परेचर कितना आ गया 200, बी नंबर, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। चल 1 मिनट सर, 1 मिनट वेट करना ज़रा। चल स्टार्ट करते हैं। यहाँ स्टील रेल है, ठीक है, और लेंथ है 5 मीटर, तो ये कोई रॉड होगा स्टील रेल वाला, ऐसा कुछ ऐसा ही तो होता है। तो लेंथ है 5 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं 10⁻⁻4 कर दूँगा, तो 4 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सपैंडिंग अलॉन्ग इट्स लेंथ, ठीक है। जो स्टील रेल है इसको प्रिवेंट किया जा रहा है फ्रॉम एक्सपैंडिंग अलॉन्ग द लेंथ वाइल इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी जो रखा है वो 10 दे रखा है। प्रिवेंट कैसे कर रहे होंगे, या डेफिनेट सिंपल बात है कि फोर्स लगा के प्रिवेंट कर रहे होंगे, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज 1.2 × 10⁻⁻5 पर केल्विन। यंग्स मॉडुलस इज 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Then I have to find the force developed in the rail approximately. Okay, so यंग्स मॉडुलस जो देखो डेल्टा एल जो है कि 0 है यहाँ पर, तो थर्मल वाला और इक्वल टू कितना होगा मैकेनिकल वाला, यानी कि जो कंप्रेसिव फोर्स होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अगेन, ये लिखना है तो लिख देते हैं। ये जो होगा वो इक्वल होगा किसके, डेल्टा एल जो कि कितना होता है एल अल्फ़ा डेल्टा टी, एल एल कट ही जाएगा, फोर्स कितना आ जाएगा डेल्टा टी ए करो 1.2 × 10⁻⁻5 डेल्टा टी 10, ए हो गया तुम्हारा 4 × 10⁻⁻3 और ये हो गया तुम्हारा 2 × 10⁻11, 5 6 7 8 10⁻3 10⁻4 आ गया, और 4 2 8 और 8 यहाँ पर 10 ले लोगे, डी और ये भी कटी जाएगा, 12 चौके 48 और 48 और 96 गुणे 10⁻3। ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। थिंग इज दैट कि यहाँ पे तो ऑप्शन में एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो कुछ तो हमने गंदी गलती की है यहाँ पर, है ना, कुछ तो गंदी गलती हमने की है। देखते हैं क्या गलती की हमने। तो एक 1.2 इंटू जो भी है फिर से मल्टीप्लाई करके देगा, 1.2 × 10⁻⁻5 यही है लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटू टेम्परेचर चेंजेस दिस इंटू ए क्या है, एरिया कितना है इसे बताओ। एरिया क्रॉस सेक्शन 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है, तो 40 को मीटर स्क्वायर में करने में क्या है 100 से डिवाइड करते हैं,
10,000 से डिवाइड करते हैं, 10⁻⁴ कर देते हैं, 10⁻³ हो जाएगा, 4 × 10⁻³ इंटू 2 × 10⁻11। देखो 5, देखो यहाँ ऊपर आएगा, ये कट जाएगा, 6 7 8 8। देखो ज़रा इसको ना ऊपर 8 तो 19 आ जाएगा ये, ठीक है। एक मिनट ये क्या बात होता है, 8 नहीं 10 11 3 आएगा ना, 10⁻³ बचेगा, 4 2 जा 8, ठीक है, और 12 8 जा 96 ही होता है, और क्या 3। देखो सही है अभी तक तो, है ना, अभी तक तो सही, अभी तक तो सही। और कुछ कर सकते हैं, हाँ और कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको ना 10⁻² से मल्टीप्लाई अपॉन डिवाइड कर दो, तो 10⁵ इंटू 0.96 आएगा, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 1 × 10⁵ लिख सकते हैं, और ऑप्शन ये लगा देंगे आंसर, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं और आंसर सही आ जाता है। आगे बढ़े क्या, बोलो। यहाँ बच्चा फंस सकता था यार, लेकिन क्रेजी चीज़ है ना, फंस गया था मैं, कितने देर के लिए फंसा था यार, बताओ। आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन लग रहा है। फोर्स दे रखा है कंप्रेसिव, अप्लाइड किया जा रहा है 2 ends ऑफ लॉन्ग थिन रॉड, ठीक है। इट इज़ हीटेड साइमल्टेनियसली एट द टेम्परेचर इंक्रीज बाय ΔT, नेट चेंज लेंथ इज 0। तो वही है, सेम कॉन्सेप्ट सेम है, तो लगा देते हैं ना, यहीं पे काट, यही सेम चीज़ को लगा देते हैं। तो क्या आएगा, फोर्स अपॉन AY इज इक्वल्स टू अल्फा ΔT, L कट जाएगा, निकालना क्या है F, तो F क्या हो जाएगा, अल्फा ΔT AY, बी नंबर। यही है आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़े, 29। देखो जरा, एक्सटर्नल प्रेशर P दे रखा है, अप्लाइड ऑन द ट्यूब, तो एन क्यूब है, बना ही देते हैं पूरा यार, लेकिन सुंदर लगेगा, है ना, क्यूब है, ठीक है ना। लो भाई 1 मिनट, हाँ समझ आया। क्यूब है, एक्सटर्नल प्रेशर P दे रखा है, अप्लाइड ऑन द क्यूब, ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस, सो दैट इट इज़ इक्वली कंप्रेस्ड फ्रॉम ऑल साइड, ठीक है ना। K इज़ द बल्क मॉड्यूलस, सो K ही बल्क मॉड्यूलस है, जो कि क्या होता है, dP/dV/V ये होता है। अल्फ़ा जो है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, ओके। सो dP का नहीं पता, dP क्या है, P एक्चुअली, और dV/V क्या हो जाएगा, 3 अल्फ़ा ΔT, सो 3 अल्फ़ा और ΔT, और ΔT निकालना, ΔT क्या हो जाएगा, P/3 अल्फ़ा K, तो B ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़े, ओके। सो ये SHM वाले मिक्सचर वाला क्वेश्चन है। तो सिंपल पेंडुलम है, मेड अप ऑफ बॉब ऑफ मास, यहाँ पे मास है, ठीक, एंड मेटेलिक वायर है, नेग्लिजिबल मास है, ठीक है ना, एज टाइम पीरियड 2 सेकेंड, सो उसके टाइम पीरियड 2 सेकेंड ही रखा है, ठीक है, एट T इक्वल्स टू दिस, ओके, दिस इज कैन बी 2π√m/K, ओके, और K निकाला जा सकता है, ठीक है, ये इलास्टिक स्ट्रिंग है फ्रॉक, तो K भी निकाला जा सकता है, कैसे निकालेंगे सब कुछ बता देंगे, चिंता मत करो तुम, ठीक है ना, एंड कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द टाइम, ओके। रुको, इफ द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन इट्स टाइम पीरियड इज प्लॉटेड अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर, ओके, ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है, द रिजल्टिंग ग्राफ इज द लाइन ऑफ द स्लोप S, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल इज अल्फा है इसका कोएफिशिएंट,
देन वैल्यू ऑफ एस एस। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलो टेम्परेचर निकालते हैं, टेम्परेचर डैश निकालते हैं। आफ्टर टेम्परेचर चेंज ऑफ डेल्टा टी, आफ्टर टेम्परेचर चेंज ऑफ डेल्टा टी हम टेम्परेचर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ के निकालते हैं सबसे पहले। देखो जो ये है, ठीक है ना, यही है ना, ये क्या है, ये है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, डेल्टा एल अपॉन एल। क्या करते हैं, फोर्स को लिख देते हैं आप वाई ए, ठीक है ना, सॉरी, अपॉन एल इंटू डेल्टा एल। गौर से देखो, वाई फोर्स इक्वल्स टू के एक्स होता है, ये एक्सटेंशन ही तो है, यानी कि ये क्या है, के है। ठीक है ना, तो के भी आ गया, एम भी आ गया, सब कुछ दे रखा है। तो टेम्परेचर 2 इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के क्या है, आ गया। तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, कुछ चीज़ें हमको पता चल जाएंगी। ठीक है, हमें तो निकालना क्या है, हमें स्लोप निकालना है। किसका, वो स्लोप है वो क्या होगा, टैन थीटा ही होगा। तो टैन थीटा क्या होगा बताओ, चेंज इन टाइम, टेम्परेचर, रुको, सो टेम्परेचर का चेंज अपॉन चेंज इन टाइम पीरियड। सही है, ये टाइम पीरियड ऐसा लगता है। ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, सो जो डेल्टा टी होगा, जो डेल्टा टी होगा, मास कांस्टेंट रहेगा, एल भी कांस्टेंट ही रहेगा, ये भी कांस्टेंट ही रहेगा, एरिया भी कांस्टेंट ही रहेगा। अगेन सुनो, एल कांस्टेंट कैसे रहेगा यार, एल कांस्टेंट कैसे रहेगा यार बताओ, टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करने के बाद एल कांस्टेंट नहीं रहेगा ना। अच्छा, तो डेल्टा टी क्या होगा फिर, उस हिसाब से ये टाइम पीरियड है, उस हिसाब से डेल्टा टी क्या होगा फिर बताओ। तो उस हिसाब से डेल्टा टी जो होगा वो हमारे को मिल जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम डेल्टा एल अपॉन वाई एल। ये होगा हमारा, यही होगा, यही है जो है हमारे पास। मतलब समझ रहे हो तुम, हाँ समझ तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं। अच्छा, इसको डेल्टा एल को अलग अलग लिखना चाहिए हमको, मतलब हम लोग को क्या लिखना चाहिए ना, ऐसा लिखना चाहिए कि यहाँ पे इतना कॉमन लेके हम लिखना चाहिए कि रूट अंडर एल फाइनल माइनस रूट अंडर एल इनिशियल, ऐसा लिखना चाहिए मतलब। सही है, क्लियर है, बताओ। एल इनिशियल वाले टर्म का 2 दे रखा है आंसर, एल फाइनल वाले टर्म का निकालना है। अच्छा, रूट एल फाइनल वाला है क्या, वो है 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू एल इनिशियल। क्लियर है, ठीक है ना। हाँ, अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, मतलब एकदम ही लाजवाब क्वेश्चन है। एक मिनट इसको सोचते हैं। चलो देखो, ये जो कर रहे हैं ना बहुत ही सही कर रहे हैं, बस इसमें थोड़ा सा इतना कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। जरा देखो, मज़ा आएगा। देखो एम बाई कैसे ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अभी हम किससे बना रहे हैं, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख सकते हैं, जो टाइम पीरियड है लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे अगर मैं टाइम पीरियड फर्स्ट लूँ जो कि 2 सेकेंड है ऑफकोर्स, तो वो हमारा एल नॉट पर था। अब मैं कुछ टाइम मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करने का था आफ्टर डेल्टा टी। ठीक है, जो टाइम पीरियड होगा, जो टी फाइनल होगा टाइम पीरियड वाला, ये इनिशियल मान लो, तो वो होगा 2 पाई अंडर रूट एल फाइनल। एल फाइनल क्या होगा, एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी अपॉन जी। सही है, इसको मैं टी फाइनल को टी नॉट यहाँ से इंटू अंडर रूट, इसको मैं रख सकता हूँ 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी की पावर ऑफ बायनॉमियल बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन से क्या होता है, बायनॉमियल फंक्शन 1 प्लस एन एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर सॉरी की पावर एन होता है, तो 1 प्लस एन एक्स हो जाता है। तो क्या है 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी
हाफ हो जाएगा। ये उधर माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, डेल्टा टी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा डेल्टा टी, ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड वाला क्या हो जाएगा, टी नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी अपॉन 2। क्लियर है। अब सुनो, अब सुनो 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 भाई, सुनो जरा, इतना ही करना था अभी तो। अब देखो, डेल्टा ऑफ टाइम अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू हाफ अल्फ़ा, ठीक है ना, ठीक है ना। एक मिनट, छूट गया क्या कुछ, मेरे हिसाब से तो काफ़ी है। क्या था टाइम तो, हाँ डेल्टा टी, सो अल्फ़ा और डेल्टा टी कितना है बताओ, चेंज इन टेम्परेचर कितना है नहीं पता। अच्छा 2 सेकेंड क्या दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है इनिशियल, तो इनिशियल टाइम पीरियड 2 सेकेंड दे रखा है, डेल्टा टी ये कट गया, ठीक है ना। अच्छा अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है स्लोप, और स्लोप क्या है, डेल्टा ऑफ टाइम अपॉन डेल्टा ऑफ टेम्परेचर, जो कि क्या आ रहा है, अल्फ़ा ही आ रहा है, तो आंसर अल्फ़ा है। क्लियर है। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना वीवीआई मान के चलो, मेरे हिसाब से ये वीवीआई क्वेश्चन मान के चलो। क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, कन्फ्यूज़न बस बहुत छोटा सा कन्फ्यूज़न है। एलोपॉन जी लगा लोगे वो सारी चीज़ें सही है, तो ये बाइनोमियल जो वो चीज़ें हुई ना यहाँ पर, ये उस समय याद नहीं आता क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, पर सही है ना। एग्ज़ाम वक्त में ये जल्दी याद नहीं आ जाएगा आप, क्योंकि ये क्वेश्चन तुमने बना लिया है ना, और तुम्हें अब याद हो गया कि 2016 में एक अच्छा क्वेश्चन आया, तो याद हो गया तुमको भी। अब तुम जब भी ऐसे क्वेश्चन बनाओगे जो कि पेंडुलम और टेम्परेचर के रिलेशन में होगा, तो तुमको पता होगा कि ऐसा करना है, ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 31 नंबर देखते हैं क्या है 31 नंबर में, देखो जरा। पेंडुलम है अगेन, क्लॉक लूजेज 12 सेकेंड अ डे। पेंडुलम क्लॉक जो है वो 12 सेकेंड लूज़ कर देता है अ डे इफ़ टेम्परेचर इज़ 40 डिग्री सेल्सियस, और गेन कर लेता है 4 सेकेंड डे 20 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि पूरे एक दिन में ना भाई साहब, जो टाइम पीरियड चेंज होता है ना, टाइम पीरियड चेंज होता है वो यहाँ लूज़ कर देता है। मतलब ये माइनस वाला है टाइम पीरियड, 12 सेकेंड, ठीक है ना। हाँ। कब, जब वो 40 डिग्री सेल्सियस पर, और यही टाइम पीरियड गेन कर लेता है 4 सेकेंड जब वो 20 डिग्री सेल्सियस पर। द टेम्परेचर एट विच द क्लॉक विल शो, ठीक है ना, टेम्परेचर एट विच द क्लॉक विल शो। अच्छा यहाँ से अगर फॉर्मूला लगाऊँ मैं तो उसको क्या लिख सकता हूँ पता, टी नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी अपॉन 2, ये लिख सकता हूँ ऊपर वाले से, ठीक है। और टी नॉट क्या है यहाँ पर, टी नॉट है यहाँ पर भाई साहब टेम्परेचर इनिशियल जो कि 40 दे रखा, नहीं 40 दे रखा, डेल्टा टी 2 अल्फ़ा निकालना है सब कुछ, और ये क्या होगा, टी नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी अपॉन 2, यहाँ पे भी अलग है, टी सब कुछ अलग है, ठीक है ना। देखो जरा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा दे रखा है, तो हमें ये निकालना क्या है। अच्छा करेक्ट टाइम कब शो करेगा, कौन सा टेम्परेचर पर, करेक्ट टाइम सब शो करेगा जब डेल्टा एल जीरो, सॉरी मतलब जब, हाँ डेल्टा एल जीरो होगा तब, सही है ना। तो देखते हैं कैसे बना पाते हैं इसको, देखते हैं। अल्फ़ा भी निकालना, निकल जाएगा निकल जाएगा।
अच्छा मान लो ना, लेट कर लो कि टेम्परेचर एट विच जो टाइम पीरियड है वो करेक्ट है, टाइम इज़ करेक्ट, कोई भी जीरो लॉस है, मतलब समझ रहे हो, मतलब डेल्टा टाइम जो है वो जीरो है उस जगह पर। ठीक, सही है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, फिर क्या कर सकते हैं। डेल्टा टाइम जीरो है टेम्परेचर टी पर, मतलब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, -12 इज इक्वल्स टू टी नॉट है तुम्हारा 40, अल्फ़ा नहीं पता, डेल्टा टी की बात करूँ तो डेल्टा टी मान लो टी -40, सही है, अपॉन एक मिनट, टाइम पीरियड पॉजिटिव कब होगा, जब डेल्टा टी पॉजिटिव होगा, है ना, 40 - 20, हाँ टी लिखते हैं, निगेटिव होना चाहिए, सही है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर -12 और 4 है तो जीरो तो 40 और 20 के बीच की वैल्यू में कहीं पे होगा ना, समझ रहे हो तुम। हाँ, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये और ये तो पहले ही कट गया है मेरे हिसाब से, देखते हैं आगे, सोच है मेरी इस तरीके। हाँ, और अपॉन तो -24 लिख सकते हैं, 40 अपॉन अल्फ़ा टी -40, ये पहला इक्वेशन है। इस तरीके से दूसरा इक्वेशन लिख सकते हैं, 8 एक्चुअली इज इक्वल्स टू 20 अल्फ़ा टी -20, 8/20 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा टी -20, सेकेंड इक्वेशन। देखो जरा कुछ है नहीं इसमें, मतलब बचा नहीं है कुछ, अल्फ़ा को यहाँ पुट कर दो जी, ठीक है ना, तो 8/20 इंटू टी -20 इज इक्वल्स टू 24/40 टी -40, ठीक है, ये आ गया 20, ये आ गया 12, 4 3 जा 5 4 जा 4 जा 4 2 जा, यहाँ देखो 2t - 80 इज इक्वल्स टू 3t - 60, ठीक है, यहाँ गया 20, यहाँ गया t, 20 आ गया जी, ऑप्शन में नहीं है जी हाँ ऑप्शन में नहीं है, -20 आ गया, ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई है, गड़बड़ सुधार लेंगे, ऐसा बात नहीं सुधार नहीं पाएंगे गड़बड़, है ना, गड़बड़ को सुधारा जाएगा, बिल्कुल सुधारा जाएगा, देखते हैं कहाँ गड़बड़ हुई, ट्राई करते हैं, है ना, ट्राई करते हैं। सो लगाओ दिमाग तब तक थोड़ी देर के लिए, चलिए। तो इसका गलती हमें मिल गया, गलती बहुत ही सिंपल है एक्चुअली, पता है तुमको, इस क्वेश्चन को ना करना बहुत ही गलती, पूरा मिटाना पड़ेगा, गलती बताऊंगा कहाँ, मतलब पहले इसको मिटाता हूँ, आंसर लाता हूँ, ठीक है। मतलब प्रोसेस का जो कंटेंट, मतलब जिस दिशा में हम गए थे वो एकदम सही था, जो ऊपर वाले फॉर्मूले थे ना मेरे, वहीं से आएगा। मैं क्या कहता हूँ ना, तुमको ये फॉर्मूला याद कर लो, ज़्यादा काम का है, 2 क्वेश्चन दिख गया मेरे को, डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू हाफ डेल्टा एल अपॉन एल, या फिर हाफ डेल्टा एल अपॉन क्या, हाफ डेल्टा टी, ये टेंशन है और ये टेम्परेचर है, क्लियर है, बताओ समझ आया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें पुट करता हूँ वैल्यूज़ को, तो चलो करते हैं भाई साहब। यहाँ देखो डेल्टा टाइम मतलब कितना लूज़ कितना कर रहा है, 12, मतलब रेशियो लेंगे एक्चुअली, हम क्या कर रहे हैं, हम
इसको ही इसका रेशियो ले रहे हैं, समझ रहे हो तुम। मतलब हम पहले 12 वाले के लिए कर रहे हैं, मतलब 40 डिग्री पे कर रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे दूसरे वाले डिग्री पे 20 पे करेंगे, सही है। तो देखो क्या कर रहे हैं, रेशियो ले रहे हैं। अब बाकी टेम्परेचर और सब, डेल्टा टी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। और कुछ टाइम पीरियड होगा तुम्हारा अपॉन कितना आ जाएगा 4, और कुछ टाइम पीरियड होगा तुम्हारा इज इक्वल्स टू हाफ हाफ कट ही जाएगा एक्चुअली रेशियो में। डेल्टा एल कितना आएगा, डेल्टा एल पता नहीं, छोड़ो ये अल्फ़ा वाले से कर देते हैं, अल्फ़ा भी कट ही जाएगा। डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर का चेंज, टेम्परेचर का चेंज। यहाँ पे क्या हो रहा है, लूज़ हो रहा है, लूज़ हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये है भाई साहब कि 40 माइनस टी कर देंगे, ठीक है। और 1 मिनट सर, 40 माइनस टी कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे टी माइनस 20 कर देंगे, सही है। क्योंकि हमारा टी जो होगा, टेम्परेचर जो होगा वो 40 और 20 के बीच में होगा, तो पता चल गया था ना उसी समय, उसी से मैंने बोला था कि ये और ये काट देते हैं। अब ये कट गया, 4 3 जा 3t माइनस 60 इज इक्वल्स टू 40 माइनस टी, ये 20 इज इक्वल्स टू 40। 1 मिनट 100 होगा ना, 100 25 डिग्री से। तो ये आ गया आंसर। अल्फ़ा भी तो निकाल ही सकते हो फिर उसके बाद, तो मतलब अल्फ़ा तो कुछ भी नहीं है ना, आप अल्फ़ा भी निकाल सकते हो। अल्फ़ा क्या आएगा, अल्फ़ा को लिख सकते हो तुम यहाँ पर वट यू कैन डू, अल्फ़ा 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 डेल्टा टी 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 1 अपॉन डेल्टा टी। ये टेम्परेचर वाला है और ये टेंशन वाला है, ठीक है। 2 इंटू डेल्टा टी टेंशन कितना है, तुम कुछ भी ले लो, आंसर सेम ही आएगा। बताओ क्या लूँ, मैं 12 वाला लेता हूँ। तो ये कितना टेंशन है, टेंशन टेंशन टेंशन, बोलो 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 ना रे, अरे बोलो दो जरा जा, कितना टेंशन नहीं दे रखा क्या। 1 मिनट सर, 1 मिनट ना, ऐसे कैसे आएगा, बोलो कैसे आएगा ऐसे। हाँ 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट जी। थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई शायद, थोड़ी सी। यहाँ पे एक और वैल्यू देनी है, भूल गए ये लोग शायद से, उनको देना चाहिए था। वैसे तो आंसर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, पर तो भी उसको रिव्यू करेंगे, और इसको भी VVI मान के चलते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा एक्चुअली अच्छा नहीं है और अच्छा है, कैसे बताता हूँ मैं तुमको। अगर तुमको ये फार्मूला एग्जैक्ट उस टाइम पे याद आ जाता है मेंस पे, तो तुम मजाक से बना, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा कि तुम ये काम करोगे। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड में 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आ गया ना, 2016 में भी आ गया, 2016 में ही 2 क्वेश्चन, ये याद रख लो, ये रिमेंबर कर लो, काम आ जाएगा। इसको भी रिवाइंड कर लो प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है इससे भी, क्योंकि भूल जाओगे तुम, अगर मान लो बहुत साल हो जाए तो याद रखना चाहिए। कर देते हैं इसको, पुट करके आंसर आ जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, 32 को, प्रेशर हैज़ द प्रेशर डैट हैज़ अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ द स्टील वायर of the length 10 centimeters keep its length constant, okay, when the temperature is raised by this, okay। तो वही वाला क्वेश्चन हो गया भाई साहब। तो देखो डेल्टा एल नेट 0 है, तो फोर्स अपॉन एरिया, डेल्टा एल को यहाँ पे लिख दो और ये लिख दो, इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा डी, ये कट गया। क्या निकालना है भाई, ये प्रेशर ही तो है, तो प्रेशर निकालना क्या है घंटों का, तो प्रेशर, हाँ प्रेशर निकालना है अपॉन ये, तो 2 इंटू 10 की पावर 11 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा कितना 10.1 10 की पावर -5, डेल्टा टी कितना है 100, प्रेशर कितना हो गया 2.2 इंटू 10 की पावर 11 12 13 8, सी नंबर।
सही है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, रेशियो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम को एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ ग्लास कंटेनर टू विस्कस लिक्विड। सो ये कंटेनर है और ये लिक्विड है, ये है 1:4। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंटर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर शुड the liquid occupy so that the volume of the remaining vacant space will be same। यानी कि डेल्टा वी ऑफ कंटेनर जो होगा वो इक्वल होगा डेल्टा वी ऑफ लिक्विड के। मतलब अगर ये देखो कंटेनर है, इसके अंदर पानी है, पानी डेल्टा टी टेम्परेचर के बाद क्या हुआ, पानी का वॉल्यूम बढ़ गया, और ये वाला जो वॉल्यूम है वो उतना ही रखना है। मतलब इस कंटेनर का भी वॉल्यूम बढ़ाओ, बस हो गया। मतलब कंटेनर के वॉल्यूम का जो चेंज होगा वही होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का चेंज। सही है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के चेंज को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हो, वी अल्फा नहीं गामा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड गामा ऑफ कंटेनर गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा टी। ये कट गया। गामा ऑफ कंटेनर अपन गामा ऑफ लिक्विड जो है 1/4 दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर अपॉन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इनर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर शुड द लिक्विड ऑक्यूपाई सो दैट ये होगा आंसर भाई। बोलो यार। सही है, क्लियर है जी, बताओ। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए अपन, है ना, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। सो देखो, वुडन व्हील ऑफ रेडियस आर है, ये वुडन व्हील है, रेडियस आर दे रखा है, मेड अप ऑफ 2 सेमी सर्कुलर पार्ट्स, 2 सेमी सर्कुलर पार्ट्स हैं, ठीक है ना। ओके, तो 2 पार्ट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय रिंग, ये 2 पार्ट्स हैं ना वो हेल्ड टुगेदर है बाय रिंग मेड अप ऑफ मेटल स्ट्रिप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एस। जो रिंग है इनका मेटल स्ट्रिप जो है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया एस है, लेंथ एल है, L is slightly less than 2 pi r. Okay, to fit the ring on the wheel, it is heated so that temperature rises by delta T, and it just steps over the wheel. ठीक है, ओके। सो और क्या हो रहा है, steps over the wheel. As it cools down to surrounding temperature, it presses the semicircular part together. If the coefficient of linear expansion of metal is alpha and Young's modulus is y, the force that one part of the wheel applies to other part is। So this is one of the best question। actually बेस्ट नहीं है, क्यों पता है, बड़ा है बस, और कुछ है नहीं। देखते हैं, बनाते हैं, मजा आएगा। कह रहा है कि डेल्टा टी टेम्परेचर के बाद ये जो है ना ये बड़ा हो गया और ये फिट हो गया इसके अंदर, तो फिर बस यही है और कुछ है नहीं। बाकी चीज़ें दे रखी है, चीज़ें लिखते हैं अलग अलग करके भाई, समझ आ जाएगा। ठीक है, वुडन व्हील था, आइडियस आर है, ठीक है ना, ऑफ 2 सेमी सर्कुलर पार्ट है, ठीक है ना। तो 2 पार्ट आर हेल्ड टुगेदर बाय अ रिंग, ठीक है, मेड अप ऑफ मेटल स्ट्रिप, ओके, ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एस। रिंग है, हाँ, रिंग के अंदर वो दोनों हैं पुट, ठीक। द लेंथ एल एंड एल इज स्लाइटली लेस देन 2 पाई आर। सो क्या है, लेंथ एल क्या है, मेटल स्ट्रिप, रुको, रिंग मेड अप ऑफ मेटल स्ट्रिप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एस एंड लेंथ एल इज स्लाइटली लेस देन 2 पाई आर। सो 2 पाई आर ज़्यादा है, 2 पाई आर ज़्यादा है, तो एल कम है, तो एल को बढ़ाएंगे 2 पाई आर के बराबर कर देंगे, है ना। एल को बढ़ाएंगे और 2 पाई आर के बराबर कर देंगे, सही है। तो जो एल फाइनल है वो 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा भाई, समझ आ रहा है तुमको, ठीक है ना। टू फिट द रिंग ऑफ द व्हील इट इज़ हीटेड टेम्परेचर डेल्टा टी, ठीक है। ऐसा कुछ लग रहा है। इट कूल्स डाउन द सराउंडिंग टेम्परेचर एंड प्रेसेस द सेमी सर्कुलर पार्ट टुगेदर एंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये ठीक है, जो भी चीज़ें हैं। अब देखो ये जो है ये क्या है, फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल अपॉन एल, सही है। अब देखो जरा, एल को ना कुछ लिख सकते हो भाई,
ये फ़ोन करके लिख सकते हो, बट मेरे को क्या चाहिए ना। अच्छा, और एक चीज़ छूट गया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे, ठीक है। एल को क्या लिख सकते हो, एल को लिख सकते हो 2πr अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। ठीक है भाई, बोलो बोलो। अगर तुमको फोर्स का चेंज निकालना है यहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हो। हाँ हाँ, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। और यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं, समझ नहीं आ रहा, सोचो सोचो सोचो, सोचने से ही आंसर है ना, सोचते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये, फिर से पढ़ेंगे, बताओ। 1 मिनट टाइम दो। हाँ तो देखो, ये गलती कर दी हमने, बहुत ही भयानक वाली, समझो जरा। यहाँ पे ना डेल्टा एल अपॉन एल को ऐसे नहीं लिखना था, रुको रुको रुको। टेंशन अपॉन ये एरिया को एस, डेल्टा एल अपॉन एल जो है इसको लिख सकते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल को क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा डेल्टा टी। यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी वाई एस अल्फ़ा डेल्टा टी। गौर से देखो इस स्ट्रिप को, यहाँ पे टेंशन टी लग रहा होगा, यहाँ पे टेंशन टी लग रहा होगा, और यहाँ फोर्स एफ लग रहा होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गौर से देखना तुम। फोर्स डैट वन पार्ट ऑफ द व्हील, दिस वन पार्ट ऑफ द व्हील अप्लाइज ऑन द अदर पार्ट, ओके। सो टेंशन 2 दे रखा है, तो फोर्स 2t के बराबर है। तो जो फोर्स है वो 2y(s) डेल्टा टी अल्फ़ा इसके बराबर है, और यही आंसर है भाई। देखो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। फंस सकते हो, काइंड ऑफ से फंसने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, ओके। वही सेम क्वेश्चन है, आंसर कौन सा होगा को मिला देते हैं भाई, 2y ये होगा, सही है ना। थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, किसकी ज़रूरत है अभी, ठीक है ना। और शेयर कर देना प्लीज़। और यू कैन ऑल्सो अपलोड योर वीडियो ऑन दिस चैनल, है ना। और अगर वो चाहते हो आप तो कनेक्ट करो लिंक्डइन पर, है ना। और क्या, और बाकी जो भी रिसोर्सेज आपको अगर अपना बना के भेजना है, या फिर किसी का भी है आपका रिसोर्सेज, तो आप भेज सकते हो, ठीक है। या कोई क्वेश्चन जो आपको बहुत ही अच्छा लगा, कंफ्यूज्ड लगे आप उस क्वेश्चन में, जिससे दूसरे को हेल्प हो सके, वो भी आप कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करवा सकते हो। लिंक्डइन पे कांटेक्ट करें। थैंक यू।